कैपिबारा, जो दुनिया के सबसे बड़े कृंतक हैं, अपनी कई अनोखी विशेषताओं की संरचना। कैपिबारा अत्यधिक सामाजिक प्राणी होते हैं। वे समूहों में रहते हैं, जिनमें सूखे मौसम के दौरान 10 से 100 सदस्य हो सकते हैं। इन समूहों के भीतर वे एक स्पष्ट सामाजिक पदानुक्रम स्थापित करते हैं, जिसमें एक प्रमुख नर नेतृत्व करता है। यह संरचना उनके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिससे वे शिकारियों से बचाव कर पाते हैं। अर्धजलमय जीवन शैली। कैपिबारा उत्कृष्ट तैराक होते हैं और उनकी अर्धजलमय जीवन शैली उनकी सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। उनके पास जालीदार पैर होते हैं, जो उन्हें कुशलता से तैरने में मदद करते हैं, और वे शिकारियों से बचने या गर्मी में ठंडक पाने के लिए पानी में 5 मिनट तक डूबे रह सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनकी आंखें, कान और नाक उनके सिर के ऊपर स्थित होते हैं, जिससे वे ज्यादातर पानी में डूबे रहने के दौरान भी सांस ले सकते हैं और चारों ओर देख सकते हैं। अनोखा संवाद। कैपिबारा विभिन्न प्रकार की आवाजों का उपयोग करके संवाद करते हैं, जिनमें बड़बड़ाना, भौंकना, सीटी बजाना और यहां तक कि गूंजना शामिल है। ये आवाजें उन्हें समूह की एकता बनाए रखने और दूसरों को संभावित खतरों से आगाह करने में मदद करती हैं। हर आवाज का एक विशेष अर्थ होता है, जैसे खतरे का संकेत देना या स्नेह प्रकट करना। आहार संबंधी प्राथमिकताएं। कैपिबारा शाकाहारी होते हैं और उनका आहार मुख्य रूप से घास, जलजीव पौधों और फलों पर आधारित होता है। हालांकि उनके पास एक गुप्त आहार अनुकूलन भी है। वे कॉप्रोफैगी का अभ्यास करते हैं, जिसका मतलब है कि वे अपने मल को खाते हैं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह उन्हें अपने भोजन से अधिकतम पोषक तत्व प्राप्त करने में मदद करता है, विशेष रूप से सेल्यूलोज, जिसे पचाना मुश्किल होता है। अनोखे दांत। सभी कृंतकों की तरह कैपिबारा के दांत भी निरंतर बढ़ते रहते हैं। उनके बड़े छेनी के आकार के अग्रदंत कठोर पौधों को चबाने के लिए अनुकूलित होते हैं। वे लगातार घास और अन्य वनस्पतियों को चबाकर अपने दांतों को नियंत्रित रखते हैं। यह अनुकूलन उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक है, क्योंकि उनके दांतों का अधिक बढ़ना उनके लिए घातक हो सकता है। गर्मी सहनशीलता। कैपिबारा दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी होते हैं, जहां तापमान काफी अधिक हो सकता है। गर्मी से निपटने के लिए वे पानी में काफी समय बिताते हैं, लेकिन उनके पास एक और गुप्त क्षमता भी होती है। वे अपने त्वचा के रक्त प्रवाह को नियंत्रित कर अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। यह क्षमता उन्हें अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में भी ठंडा रहने में मदद करती है। सहजीवी संबंध। कैपिबारा का कुछ पक्षी प्रजातियों, जैसे पीले सिर वाले कैराकारा, के साथ एक पारस्परिक लाभकारी संबंध होता है। ये पक्षी अक्सर कैपिबारा पर बैठते हैं और उनके त्वचा में लगे कीड़ों और अन्य परजीवियों को खाते हैं। यह संबंध कैपिबारा को परजीवियों से मुक्त रखने में मदद करता है, जबकि पक्षियों को स्थिर भोजन का स्रोत मिलता है। असामान्य प्रजनन आदतें। कैपिबारा मादाएं अपने संतान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाती हैं। वे अक्सर पानी में मिलन करती हैं, जो इस संवेदनशील समय के दौरान उन्हें शिकारियों से बचने में मदद कर सकता है। इसके अलावा वे आमतौर पर एक बड़े कूड़े को जन्म देती हैं, जिसमें औसतन 4 से 5 बच्चे होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनमें से कुछ जंगली में जीवित रहें। पालतू बनाने की क्षमता। कैपिबारा को विदेशी पालतू जानवर के रूप में तेजी से लोकप्रियता मिल रही है। उनका सौम्य और मित्रतापूर्ण स्वभाव कुछ लोगों को आकर्षित करता है। हालांकि उनकी आवश्यकताएं जटिल होती हैं, जिनमें बहुत सारी जगह, पानी तक पहुंच और एक सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें घरेलू सेटिंग में ठीक से देखभाल करना चुनौतीपूर्ण होता है। सांस्कृतिक महत्व। कुछ दक्षिण अमेरिकी संस्कृतियों में कैपिबारा का विशेष महत्व होता है। उदाहरण के लिए वेनेजुएला में लेंट के दौरान कैपिबारा के मांस को मछली के विकल्प के रूप में माना जाता है, क्योंकि सदियों पहले इसे कैथोलिक चर्च द्वारा मछली के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह असामान्य वर्गीकरण कैपिबारा की अर्ध जलमय प्रकृति के कारण हुआ है। इन गुप्त तथ्यों से पता चलता है कि कैपिबारा जैसे आकर्षक प्राणी कितने गहरे और जटिल होते हैं, जो आपकी दर्शकों को दुनिया के सबसे बड़े कृंतक के बारे में एक नई दृष्टि प्रदान करेंगे।